स्वागत है आपका बीएससी यूनिक क्लासेस में। आज करने वाले हैं हम सोशल साइंस के 80 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके 19 फरवरी में परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पर बने रहें, सभी के सभी मतलब कि वीवीआई क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, काउंट काबोर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो उनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, इसलिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर, बिस्मार्क क्या था? तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे कि वो कूटनीतिज्ञ था, डी नंबर राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, बेल्वेसिन क्रांति कब हुई थी? तो वह नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो ये आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे हिस्ट्री में। पुर्तगाली जो था सबसे पहले व्यापार के संबंध में भारत पहुंचा था। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन के क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो हिंद चीन के क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों के तीनों आते हैं, सी नंबर राइट हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? यह बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका 1916 ईस्वी में हो जाएगा। ये कई पिछले साल में आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लीजिएगा, तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। 1916 इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो यह हुआ था 1881 ईस्वी में, सी नंबर राइट हो जाएगा इसका। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था में प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका हो जाएगा ए नंबर, प्रगतिशील प्रवृत्ति, ए नंबर राइट हो जाएगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ का हुआ था, डी नंबर राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महान दत्त है, सबसे बड़ा तोहफा? तो यह मार्टिन लूथर के द्वारा कहा गया था, यह हिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे। 11 बोल रहा है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन वन का विस्तार कितना है, कितना प्रतिशत? तो 20% भौगोलिक क्षेत्र के, मतलब 100% में सिर्फ 20% वन का विस्तार है, बाकी 80% समुद्र और स्थल के लिए है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो यह नवीकरणीय है, बी नंबर राइट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन बोल रहा है, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा का निहित रहता है? तो इसका हो जाएगा 12.12 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों, 12.2 किलोमीटर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो यह उत्तराखंड में है प्रचलित, पहाड़ी क्षेत्र में। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो मतलब कि लौह का अयस्क कौन है? तो हेमेटाइट है, बी नंबर राइट हो जाएगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, बाजरा का उत्पादक सबसे सर्वाधिक। भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यात है? तो चाय का हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता और दिल्ली में दोनों जगह मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है अभी फिलहाल में। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था 1952 ईस्वी में, बी नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया है दोस्तों, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का ही उपयुक्त सभी हो जाएगा। लोकतंत्र मतलब कि लोगों के लिए ही बनाया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्थानीय स्वशासन की राज्य में नीति निर्देशा सिद्धांतों के संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो यह
अनुच्छेद 40 में इसका चर्चा किया गया है। सोवियत संघ का विखंडन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1989 में हुआ था। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो सांसद एवं विधायकों पर लागू होता है। ए नंबर राइट। सिविक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा। सी नंबर राइट हो जाएगा। 26 बुरा निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधी कार्य जो राजनीतिक दल नहीं करता है। बाकी सब चुनाव लड़ना, सरकारी आलोचना करना, प्राकृतिक आपदाओं में राहत देना, ये सभी राजनीतिक दल का काम है। लेकिन अफसरों का बहाली करना ये राजनीतिक दल का काम नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था कैसी है? तो लोगों का आस्था लोकतंत्र के लिए ए नंबर राइट हो जाएगा। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी? तो 202 थी। सी नंबर राइट। श्रीलंका में संघर्ष है लिंटे एवं सरकार के बीच। सी नंबर राइट। 30 नंबर बोल रहा है स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो कृषि प्रधान थी स्वतंत्रता से पहले। फूट डालो और राज करो किस नीति अपनाए? किसकी नीति? तो अंग्रेजों के द्वारा यह अपनाई गई थी। 32 बुरा राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो उत्पादन की गणना विधि, मूल योग विधि, व्यावसायिक गणना विधि, उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके डी आंसर। अगला बुरा है मुद्रा एक अच्छा है, तो इसका हो जाएगा डी सेवक। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 35 नंबर बुरा राज्य स्तरीय स्थागत वित्तीय संस्था होती है, तो सहकारी बैंकों के द्वारा। बी नंबर राइट हो जाएगा। 36 बुरा नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, इसका क्या कारण है? तो इसका हो जाएगा बिचौलिए। ये नंबर राइट हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन के। WHO को मतलब इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है WTO का, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का, उपयुक्त सभी का। कोई चीज़ मतलब आप लेने जा रहे हैं तो उसका गुण, मात्रा, निर्माण सामग्री, उपयुक्त तीनों पर आप लोग ध्यान देंगे। भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? तो साधारण तथा आयताकार। सी नंबर राइट हो जाएगा। 23 दिसंबर 1972 ईस्वी में किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक नए कई भूकंप आए? तो निकारागुआ। बी नंबर राइट हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ था लेनिन के द्वारा। रूस में कृषि दासा प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? लियो टोल्स्टॉय के द्वारा किया गया था। सी नंबर राइट हो जाएगा। वार एंड पीस की रचना किसके द्वारा? तो ये भी टोल्स्टॉय के द्वारा किया गया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में। हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। 47 बुरा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। बी नंबर राइट हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या है? तो रूस का सम्राट का है। डी नंबर राइट हो जाएगा। यूरोपीय समाजवाद कौन नहीं है? तो कार्ल मार्क्स जो है यूरोपीय समाजवाद नहीं है। वेस्ट लियोवास्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? तो रूस और जर्मनी के बीच। ये सभी आपको क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें मिलेंगे अधिकतर।
कई साल पूछे जा चुके हैं और ये आगे भी पूछे जाते हैं। दास कैपिटल, अगला क्वेश्चन बोला है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। 52 बोल रहा है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो यह 1921 ईस्वी में लागू की गई थी। 53 रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था रूसी क्रांति के समय। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। बी नंबर राइट हो जाएगा। बुल्वेसिक क्रांति नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था लेनिन के द्वारा 1917 में, नवंबर 1917 में, आप लोग याद रखिएगा। अगला बोल रहा है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो यह कार्ल मार्क्स की रचना है। ये नंबर राइट हो जाएगा। 57 क्वेश्चन अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो यह लेनिन के द्वारा लिखा गया है। सोवियत संघ विघटन किस वर्ष हुआ? तो यह 1991 ईस्वी में हुआ था। 59 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। 60 नंबर पूरा समाजवादियों का बाइबिल किसने कहा था? किसे कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है समाजवादी बाइबिल। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया? तो यह लेनिन ने दिया था। चेका का गठन किसने किया था? तो ये भी लेनिन के द्वारा किया गया था। समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिटी मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1848 ईस्वी में। बी नंबर राइट हो जाएगा। दुनिया के लिए मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। सी नंबर राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग जानते होंगे, वह 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स थे। 67 प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी में हुई थी। 68 बोल रहा है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। खूनी रविवार, लाल रविवार की घटना कब हुई थी? तो यह 19 जनवरी 1905 में की गई थी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था 1889 ईस्वी को। 71 द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो यह पेरिस में हुई थी। VBA ऑब्जेक्टिव है, यह बहुत बार पीछे प्रीवियस ईयर यह पूछा जा चुका है। चेका क्या था? तो यह गुप्त पुलिस संगठन था जो कि चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुआ था उनका 1952 ईस्वी में। 74 नंबर पूरा कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई थी 1883 ईस्वी को। अगला नई आर्थिक नीति लेप किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह लेनिन के द्वारा किया गया था। रूस जापान युद्ध कब हुआ? तो यह 1904 से 1905 के बीच हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? तो यह लंदन में हुई थी। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? तो यह इंग्लैंड के निवासी थे। बी नंबर राइट हो जाएगा इसका। ये बहुत VBI क्वेश्चन है। अरोकवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में। बहुत साल पिछले ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला लास्ट क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी। यह पहले भी हम लोग कर चुके हैं, पुर्तगाल हो जाएगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।